राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। Here's how I created my latest floral earrings. I love to look for inspiration in nature. अभिषेक जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा आनंदित कब हुए थे? वो कौन सा क्षण था? अब मौन कर दिया आपने हमको। इसका उत्तर हम कैसे दें आपको? कितनी प्रवीणता से उत्तर दे तो भी हमसे उत्तर नहीं देते बने बका कि वो क्षण अब हम बहुत गंभीरता से कहे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो क्षण था जिस दिन गुरुजी ने हमें स्वीकार किया। फिर जिस दिन गुरुजी की कृपा से इष्ट ने स्वीकार किया उससे, और फिर जिस दिन इष्ट की कृपा से उनकी लीला गुणों ने स्वीकार किया। अब हम क्या बताएं, एक से एक बढ़कर है, कैसे तुम्हें बताएं, कैसे तुम्हें बताएं। बस इतना समझ लो कि हमारे लिए परम मंगलमय दिन, परम आनंदमय दिन था जिस दिन सर्वप्रथम गुरुजी ने मुझे स्वीकार किया। फिर गुरु कृपा से जब इष्ट ने स्वीकार किया, फिर जब इष्ट ने अपने लीला गुण नाम का रसास्वादन दिया, ये सब आनंदमय है। उसके हम क्या व्याख्या करें, क्योंकि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हृदय की बात कह सके। हृदय में वाणी नहीं है, वाणी में हृदय नहीं है, वाणी में हृदय नहीं है कि वो खोल के वर्णन कर सके। तो मीरा जी कहती, जाने मोरी छाती, वो केवल मेरा हृदय जानता है। और प्रतिपल यहाँ नवीन आनंद की वर्षा हो रही, प्रतिपल नवीन आनंद की वर्षा। और हम प्रारंभिक 3 शब्दों में कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान की शरणागति और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से इष्ट की स्वीकृति, इष्ट की स्वीकृति से उनके नाम रूप लीला धाम का जो आसक्तिमय आनंद है वो प्रतिपल वर्धनशील है, वो प्रतिपल नवीन नवीन आनंद दे रहा है। अब हम कैसे उसका वर्णन करें। आचार्य डॉक्टर राजा शास्त्री जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, ईश्वर की भक्ति पूजा कड़क नियमों के साथ करनी चाहिए या सरलता पूर्वक करनी चाहिए? क्योंकि परमात्मा तो सब बंधन से मुक्त करने वाले हैं। वेद भी यही कहता है कि परमात्मा सरलता और प्रेम से मिलते हैं। नहीं, कड़क की भी जरूरत है, सरलता की केवल जरूरत नहीं है। सरलता दूसरों के साथ, कड़क अपने साथ। हम लोग उल्टा करते हैं, कड़क दूसरों से, सरलता अपने से। तो हमें कड़क की जरूरत है अपने ऊपर और सरलता की जरूरत है दूसरों के ऊपर। भक्त दूसरों के लिए सरल होता है, अपने लिए कठोर नियमों वाला होता है, अपने लिए कड़क होता है, जिससे हम विकारों से बचेंगे, जिससे हम क्षमावान बनेंगे, जिससे हम उदार बनेंगे, जिससे हम भगवत प्रेमी बनेंगे। अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए क्षमावान। और यहाँ सब उल्टा चलता है, अपने लिए क्षमावान, दूसरों के लिए कठोर। दूसरों की छोटी गलती भी समाज में हम उसकी बेइज्जती कर देंगे, अपनी बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती उसे मानेंगे ही नहीं कि हमसे गलती हुई है। ऐसी सरलता नहीं अपनानी चाहिए। सरलता दूसरों के लिए और कठोरता अपने लिए। संत अपने लिए कठोर होता है, दूसरों के लिए सरल होता है। अपने नियमों के पालन करने में वो प्राणपण से सुदृढ़ होता है, लेकिन दूसरे से नियम त्रुटि हो जाए तो क्षमा करके भी उसे वही फल प्रदान करता है जो नियम का फल प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देते हैं। ये उनकी उदारता, सरलता दूसरों पर, लेकिन कठोरता अपने पर। जो नियम लिया उसे कठोरता पूर्वक निर्वाह करना, ये हमारा संयम होगा। लेकिन दूसरे के प्रति सरल और क्षमावान बनना, ये हमारा परम भक्ति का स्वरूप होगा। समझ पा रहे हैं आप? दोनों की जरूरत है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे व्यभिचार और अन्य अपराध बने हैं महाराज जी। अंत में धोखा मिला, अब दलदल में फंस गई हूँ महाराज जी। निकलना चाहती हूँ महाराज जी, पाप बन गया है और स्वस्थ होके फिर से देखो देखो, जिस दिन से जग जाओ उस दिन से जग जाओ। आप तो बहादुर हैं जो सभा में अपनी बात करें। आपने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, इसलिए आपने मन की बात को क्रिया में उतार दिया। क्रिया से व्यभिचार में, अब व्यभिचार ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक हम भगवान की शरण में होकर भजन नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी तो रहेगी, अब व्यभिचारिणी थोड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? जिस दिन से जगे उस दिन से जगे। आपको आज ज्ञान हुआ कि आपसे गलती हो गई, तो अब लो नसानी अब ना नशो। आज तक किया नहीं करूंगा। और नाम जब करो तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चिंता मत करो। दौड़ने वाला ही गिरता है और गिरने वाला फिर चलने योग्य हो जाता है। तुम चिंता मत करो। आगे से कोई पाप मत करना, आगे से बेविचार मत करना, नाम जप करना, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। किसी भी तरह आप अपने मन को डिप्रेशन में मत लाइए। खूब प्रसन्न रहिए और भगवान पर भरोसा कीजिए, नाम जप कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए गलती ना हो जाए। फिर गलती हो जाए तो फिर कमर कसिए, फिर भगवान के मार्ग में चलिए। ये ऐसा मार्ग नहीं है कि गलती ना हो, सबसे गलती होती है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है गिर जाना। उठो और फिर परमार्थ पथ पर कमर कसो और भगवान के नाम पर चलो। भगवान ही संभालते, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। सबको भगवान चांस देते हैं। भगवान का नाम पतित पावन है, कोई चिंता मत करो, लेकिन जानबूझकर पाप मत करो। भगवान का नाम तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। मनुष्य जीवन का परम लाभ है शरीर से ममत्व नष्ट हो जाना। शरीर में ममता जो हो गई है, इसी से भोग प्रियता है, इसी से शरीर संबंध है। भोग प्रियता और शरीर संबंध से आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया है, अपने प्राण प्यारे प्रभु का विस्मरण हो गया है। हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर के विषय चिंतन, व्यक्ति चिंतन, स्थान चिंतन, पद प्रतिष्ठा मान चिंतन, बस इसी में नष्ट हो रही है।